मौसम ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲਥਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ शहर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, लगातार पै रहे मीह के कारण इत्थे लैंडस्लाइड्स का खतरा वाधा होया नजर आ रहा है। हुण तक बहुत सारियां तस्वीरां सामने आईयां, बहुत जगह लैंडस्लाइड हुई, बदल फटन दी घटनावां वापरियां, जिस तो बाद जो है हुण खतरा वाधा होया नजर आ रहा है ते प्रशासन किस तरीके नाल काम कर रहा वो भी एक सवाल बनया होया ते कई थावां ते सड़कां भी बंद हो चुकियां ने, आवाजाई भी जो है वो प्रभावित हुई है। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल शिमला तो जुड़े हुए ने ते संदीप मनाली तो जुड़े हुए ने। सब तो पहला अंकुश तुहाडा रुख करूंगी, शिमला दे विच किस तरीके दा इस वक्त मौसम दा हाल है, क्योंकि मॉनसून हुण लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। आउण वाले दिनां दे लई की कुछ चेतावनी हिमाचल प्रदेश दे लई जारी की गई है? देखिए, अगर बीते कल से बात की जाए तो आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये राहत चंद घंटों की है, क्योंकि आने वाले घंटों में एक बार फिर शिमला में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज भी शिमला में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा शिमला के साथ लगते जिला सिरमौर की बात की जाए तो यहाँ कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला की अगर हम बात करते हैं तो शिमला में बारिश की वजह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर वो महत्वपूर्ण जगह पर लगा हुआ था जहां से शिमला का पानी लिफ्ट किया जाता है। सतलुज से शिमला का जो पानी है उससे शिमला को लगातार रोजाना पानी मिल रहा था, लेकिन बीते कल ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से एक बड़े हिस्से को आज पानी नहीं मिल पाया है। एक बार हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शिमला का रिज मैदान है और पूरा आपको नजर आएगा कि आसपास पूरी धुंध छाई हुई है। थोड़ी देर पहले रिज मैदान पर भी इसी तरह की धुंध थी। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह का मौसम लगातार बना हुआ है। बीते कल की जो रिपोर्ट आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी की गई थी उसमें हिमाचल प्रदेश में 179 सड़कें बंद बताई गई थी, जबकि जो DTRs हैं यानी कि जो ट्रांसफार्मर्स है उसमें वो 62 ट्रांसफार्मर्स प्रभावित बताए जा रहे हैं, यानी कि 62 ऐसे स्थान है जहां पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। इसी तरह अगर पानी की बात करते हैं तो पेयजल योजनाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। अभी मौजूदा वक्त में 107 पेयजल योजनाएं अलग अलग जगह पर प्रभावित हुई हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम लगातार खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 2 अगस्त तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। हालांकि बीच बीच में मानसून कमजोर पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन फिलहाल लोगों को इस बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। अगर हम कल की भी बात करते हैं यानी कि 30 जुलाई की, तो भी ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट अलग अलग जिलों में जारी किया गया है। चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा के कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अगर येलो अलर्ट की हम बात करते हैं तो ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी और सोलन शिमला में येलो अलर्ट बारिश का कल भी जारी रहने वाला है। यानी कि फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी और जगह जगह जो भूस्खलन हो रहे हैं, प्रभावित हो रही है योजनाएं, इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार एक एडवाइजरी दी जा रही है जिला प्रशासन की ओर से और IMD की ओर से कि जो भूस्खलन संभावित इलाके हैं और नदी नाले हैं उनसे लोग दूरी बनाए रखें। ठीक है अंकुश, तस्वीरें दिखाते रहे। मेरा सहयोगी संदीप भी जुड़े ने मनाली तो। संदीप, मनाली का इस वक्त किहो जिहा मौसम है, क्योंकि जेकर असीं मुसाफिरां दी गल करिए उन्हां दा पहली पसंद हमेशा मनाली रहिंदी है। लगातार जिहड़ा है लोकां दा आउणा जाणा इत्थे लग्या रहिंदा है, पर मौसम हुण किस तरीके दा है कि हले भी लोग इत्थे पहुंच रहे ने इस मौसम दा आनंद लैण दे लई? क्योंकि लगातार असीं तस्वीरां देख रहे हैं, हर रोज लैंडस्लाइड दीयां घटनावां वापर रहीआं ने, सड़कां बंद हो चुकियां ने। की इस वक्त मनाली दा हाल है? देखिए, मानसून की सक्रियता के साथ जी एक बार फिर से जो है वो बारिश का दौर मनाली और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। पिछले कल देर रात से ही लगातार बारिश जो है वो अभी थोड़ी देर पहले थमी है।
कहीं ना कहीं बारिश जो है वो देखी जा रही है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो 30 तारीख तक जो है ऑरेंज और येलो अलर्ट के बीच इस इलाके को भी रखा गया है। फिलहाल नेशनल हाईवे जो कि किरतपुर से मनाली को जोड़ता है वो यातायात के लिए पूरी तरीके से खुला है, जो कि राहत की बात है। हालांकि पिछले 2 सालों में लगातार इसी हाईवे से लगातार भूस्खलन, बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जो इस बार नहीं देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। रही बात सैलानियों की, सैलानी बड़ी संख्या में मनाली का रुख करते हैं, आपने ठीक कहा। लेकिन इन दिनों मौसम जो जिस तरीके से मानसून का मौसम बनता है तो सैलानियों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन कुछ 1% सैलानियों की संख्या जो है वो मनाली में मौजूद रहती है। यहाँ से होते हुए लेह लद्दाख के लिए भी सड़क जाती है, नेशनल हाईवे है, और कहीं ना कहीं इस हाईवे का इस्तेमाल बड़ी संख्या में सैलानी करते हैं लाहौल स्पीति और लद्दाख जाने के लिए। फिलहाल वो सड़क भी यातायात के लिए बहाल है। फिलहाल जिस तरीके से मेरे सहयोगी अंकुश बता रहे थे कि मानसून से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीर जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 5 से आ रही है, जो कि रामपुर से होते हुए लाहौल स्पीति को जोड़ता है, LAC तक के एरिया को जोड़ता है। वहां पर भी लगातार जो है वो भूस्खलन की वजह से यातायात बाधित है। फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो पिछले 48 घंटों में इस मानसून ने किया है तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को किया है। चंबा डिस्ट्रिक्ट के कई सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर लगभग 50 से ज्यादा घरों में पानी घुसा है और लोगों को जो है वो शेल्टर लेना पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी बारिश की मिली जुली तस्वीर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि अगले 48 घंटे जो है वो कहीं ना कहीं मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर बारिशें तेज होती हैं तो जिस तरीके से अंकुश बता रहे थे कि पानी की सप्लाई इंटरप्ट हुई है, तो ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के इलाकों से बढ़ना शुरू हो सकती हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि तमाम हिमाचल प्रदेश के इलाकों में जाने वाले जितने भी नेशनल हाईवे हैं, सिर्फ रामपुर का नेशनल हाईवे छोड़ दें तो वो यातायात के लिए खुले हैं और चंबा तक का रास्ता खुला है। चंबा से भरमौर जाने वाले रास्ते पर जो है वो लगातार लैंडस्लाइड जो है वो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अब तक 2 महीनों की बारिशों में 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 13 लोगों ने जान अभी हाल ही में जो है लाहौल स्पीति और चंबा के बीचों बीच पांगी भरमौर के रास्ते में जो है 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से, और एक व्यक्ति जो है वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आया है। तो फिलहाल जो ये नुकसान का दौर है वो इस साल भी जारी है, लेकिन इसकी तीव्रता जो है वो कम है, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से मानसून ने तबाही मचाई तो लगभग 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को ये मानसून किस तरीके से जख्म दे रहा है।